Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Miss Ubaida. I am going to teach you class 9 maths and I will start from the unit 1 real and complex number. Real numbers क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं. यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर. अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को एक सेट में लिखते हैं तो वो कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. एंड pq are integers. q is not equal to 0. q क्या नज़र आ रहा है आपको? डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है. रैशनल नंबर्स किस में होंगे? इंटीजर्स में होंगे. इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं. तो अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो 1/2, 5/9, 7/6 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि द इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन द रैशनल नंबर्स. अब मैं आगे इसके बात करूंगी आपसे कि हम इंटीजर्स के ऊपर आएंगे. इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया, वी शो इट बाय z. इसमें आपके पास क्या क्या आता है? होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, इवन नंबर. ये देखिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव का साइन साथ साथ ले रही हूँ इसलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9. अगेन आई एम शोइंग द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स, ऑड नंबर. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है होल नंबर में हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स. यानी ये नेचुरल नंबर्स हैं. अगर हम यहाँ से 0 हटा देते हैं तो फिर ये हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स. इसी तरह हमारे पास आता है प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और itself. प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, इट इज अ सिंबल ऑफ इर्रेशनल नंबर. तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे कहलाते हैं x such that x not belongs to p upon q, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते. नॉट बिलोंग्स टू p अपॉन q. और अगेन p और q जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है. यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता. लेकिन ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते, ये डेसिमल की फॉर्म में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल √2. जब आप √2 को का रूट हटाते हैं तो आपके पास डेसिमल में आंसर्स आ रहे होते हैं. तो दीज आर द फॉर्म ऑफ डेसिमल. अब ये यहाँ से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इर्रेशनल नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ठीक है, अब हम नेक्स्ट रैशनल नंबर को मज़ीद इन डिटेल पढ़ेंगे. रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स को हमने पढ़ा था
आपको बताया था हमने कि दीज आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, जब हम इसको ऑब्वियसली डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास दो तरह के फॉर्म सामने आती हैं। एक आता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, एक आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या हमारी इसकी पहचान होती है कि रिमाइंडर जो होता है हमारे पास 0 होता है। रिमाइंडर आप समझते हैं कि अब जब फॉर एग्जांपल मैं आपको 1/2 की एग्जांपल दूंगी कि अगर मैं इसको 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ, डेसिमल लगाती हूँ, 0 बढ़ाती हूँ, 2 5 10, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे आपके पास रिमाइंडर में 0 आता है। कंप्लीटली डिविजिबल भी कह सकते हैं आप इनको कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 4/5 आपके पास एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो 4 अगर हम लेते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0 5 8 40, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है रिमाइंडर हमारा 0 है। तो ऑल दोज फ्रैक्शंस rational numbers which have the remainder 0 they are called terminating rational numbers। अब हम आते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर जो है आपका विल नॉट बी 0, रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी आपके पास 2 आ जाता है, 2 फॉर्म्स आती हैं क्योंकि अभी मैं डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ, जिसमें आपके पास आते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल्स में क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने किया 1/3, 1/3 में जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ रहा होता है 0.3333। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी शो करते हैं, इस पर बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ये। तो जिसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आपके पास इनफाइनाइटली रिपीट हो रहे हैं इन द सेम ऑर्डर, डिजिट्स will be repeat infinitely in the same order, in the same order, सेम ऑर्डर में ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके कहला रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आपके पास क्या आ रहा है, जैसे √2 आप लेते हैं, इसका डेसिमल जब आप निकालते हैं रूट तो 414,213 आता है। इसी तरह √ आप 3 ले रहे होते हैं तो 1.73205 आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप 22/7 ले रहे होते हैं विच इज़ अ पाई, तो भी आपके पास 3.142 समथिंग आता है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें आपके पास इनफाइनाइटली सेम ऑर्डर में नंबर्स रिपीट होते रहते हैं आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पर सेम ऑर्डर में इनफाइनाइटली नंबर रिपीट नहीं होते। तो ये आपके पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम इसकी जो है रैशनल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की नंबर लाइन बनाना सिखाऊंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको सिखाऊंगी हाउ कैन वी ड्रॉ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं 1/2। 1/2 जो है वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है ना। अब टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये
वैसे भी आप अगर इसका आंसर निकालते हैं तो देखिए 0.5 आता है। तो पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ कि अगर 0 से लेके हमारे पास 1 तक के जो अगर हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, एक स्केल है हमारे पास, और हम इसके नंबर्स को अगर हमें जो है हम देखते हैं तो हम कहते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। जब आप स्केल पे भी आप देखते हैं तो आपके पास सेंटीमीटर्स में छोटे छोटे इस तरह के नंबर्स आ रहे होते हैं, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर उसके बाद 1.0 आ जाता है। ये देखिए, ये 0 आ जाता है। अब अगर आप इसी तरह के नंबर्स को बराबर में लेके चलते हैं, अब आप 1 से लेके 2 तक के नंबर को लेकर आते हैं तो आपके पास क्या आता है, 1.1, 1.2, 1.3। अक्सर आप जब आप स्केल पे ड्रॉ करते हैं और आपसे कहा जाए कि आप 1.5 बनाएं या 1.6 बनाएं, तो आप इसी तरह से ड्रॉ करके उसको लेके चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा 1.5 होगा, ठीक है। उसके बाद 1.9 आता है और फिर उसके बाद जो है ये 2 आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को नंबर लाइन पे शो करना चाहेंगे तो हम कैसे शो करेंगे? विल ड्रॉ नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन पे आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों शो करते हैं। आपके जो लेफ्ट साइड होता है, आपका जो ये लेफ्ट साइड होता है उस पर आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और जो पॉजिटिव आपका राइट साइड होता है उसके आपके पॉजिटिव नंबर्स आ रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 0 होता है तो हमारे पास यहाँ पर जो है +1, +2, +3 को हम शो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे -1, -2 और -3 को हम शो कर रहे होते हैं। ये होती है हमारी नंबर लाइन। लेकिन सपोज है कि अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें इसमें नेगेटिव शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लेंगे, ये मैंने आपको समझाया। अब हम इस नंबर को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से लिया, यहाँ से 0, ठीक है। 0 के बाद हमें यहाँ पे हमने 1 लिया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 0 और 1 के दरमियान में 0.5 शो करना है। तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। ये हमारा आ रहा है 0.5, यानी क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। और यहाँ पर हम एक इस तरह से हम डॉट डाल देते हैं शो करने के लिए कि ये हमारी नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर ये इतना हिस्सा हमारा हाफ है, 1/2 है। अब मैं आपको, ये था हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपको मसला हो, क्वायरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर मैं कोई सा एक नंबर आपसे शो कर लेती हूँ, 11/6। जब हम आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता। इसके साथ ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/5/6, इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि ये एक 1 पार्ट है और एक इसका 5/6 पार्ट है। क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे मेरे पास ये 1 है, एक सर्कल है, ये पूरा 1 है और इसके मेरे पास 6 पार्ट हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ पर ये देखिए
ये होगा हमारा 1/6, ठीक है ना, सही। लेकिन अगर मैं इसके 5 पार्ट्स को मैं कलर कर देती हूँ, वन 2 3 4, तो ये हो जाएगा 5/6। यानी मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास पूरा ये एक हिस्सा आपका है और इस बाउल में से 5/6 आपका है, तो आपका टोटल आपके पास कितना हो गया, 5/6 हो गया। आपको समझाने का क्या मकसद है कि जब हम कोई हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है और जब हम उसे नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हम उसके उतने ही पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। देखिए मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब है 1/5/6। मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ करा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको 0 ले लिया और मैं यहाँ इसके 1 तक में भी मैं इसके कितने लूँगी, 6 पार्ट लूँगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 6। अब मैं इसको कैसे ले रही हूँ, मैं इसको ले रही हूँ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और फिर क्या हो गया 1। अब जब मैं इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2 के दरमियान में 1 और 2 के दरमियान में लूँगी तो भी मैं इसके कितने से लूँगी, 6 पार्ट लूँगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 होल 1/6, 1 होल 2/6, 1 होल 3/6, 1 होल 4/6 और 1 होल 5/6। जब मैं 1 होल 6/6 लेती हूँ तो वो 1 होके 1 + 1 2 हो जाता है। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे तो यहाँ से 1 लेना है, ये पूरा मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आ गया। उसके बाद 5/6 लेना है, 1 होल 5/6 मजीद ऐड करना है, तो वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। 1 होल 5/6 यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा आपका था, जो आपको कहा गया था कि आप नंबर लाइन पे शो करें, तो आपने 0 से लेके 1 और 1 से लेके 1 होल 5/6। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है, अगर यहाँ 4 होता है, 11/4 होता है, तो मैं फिर इसको यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करती। इसी तरह मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक 1 दिखा देती और यहाँ से फिर मैं आपको कहती, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता। इसलिए मैंने आपको ये सिखाया कि पहले आप 0 से लेके, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी, कि आप पहले इसको जो है 6 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देन आपने इसको दोबारा से 6 पार्ट में कन्वर्ट किया और ये 5 पार्ट्स इसमें आपके थे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि 1 + 5/6 हिस्सा आपका है, ये जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, वो इसीलिए आपको मैंने समझाया था। तो जितने भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, को आप इसी तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 पे जब लेकर जाऊंगी तो इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगी, तो फिर नंबर लाइन को भी मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से करवाऊंगी। यहाँ तक के लिए आप इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।